Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss editorial that is about reviewing remission on the need for norms to release convict. यहाँ पे किसके बारे में बात किया जा रहा है कि जो रेमिशन दिया गया था, जो हम लोग इससे पहले वाले एडिटोरियल में देखे थे, उसी को वही एडिटोरियल को लेकर आज भी बात किया गया है कि हम लोग क्या करना चाहिए, जो भी रेमिशन दिया गया है, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए ऑन द नीड फॉर ए नॉर्म्स टू रिलीज कन्विक्ट। आखिर किस रीजन से, क्या नॉर्म्स था जिस नॉर्म को देखते हुए कन्विक्ट को रिलीज किया गया है, ठीक है, जो गुजरात राइट्स वाला जो था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट शुड ले डाउन नॉर्म्स फॉर रिलीज ऑफ कन्विक्ट ऑन रेमिशन। सुप्रीम कोर्ट जो है शुड ले डाउन करना चाहिए नॉर्म्स को फॉर रिलीज ऑफ कन्विक्ट ऑन रेमिशन। जो रेमिशन में कन्विक्ट को रिलीज किया गया था, उस नॉर्म को क्या करना चाहिए, ले डाउन करना चाहिए, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। Public spirited activists have done well to challenge in the Supreme Court the premature release of 11 convicts who were serving life term for the gang rape of a woman and the murder of at least 7 people during the 2002 anti-Muslim pogrom in Gujarat। याद है क्या, गुजरात केस हुआ था। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि पब्लिक स्पिरिटेड एक्टिविस्ट जो है, जिन्होंने क्या किया, चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में कि आखिर क्यों ये लोग को इसको मतलब रेमिशन दिया गया और ये कन्विक्ट को क्यों छोड़ा गया, किस लिए, क्या कन्विक्ट, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। द प्री मैच्योर रिलीज ऑफ 11 कन्विक्ट, कितने कन्विक्ट टोटल है, 11 कन्विक्ट, जिनको कि क्या कर दिया गया, उनका मैच्योरिटी खत्म भी नहीं हुआ और उनको क्या कर दिया गया, रिलीज करवा दिया गया। वही लिखा हुआ प्री मैच्योर रिलीज कर दिया गया 11 कन्विक्ट का, हु वेयर सर्विंग, जिनका मैच्योरिटी कब होता, लाइफ सर्विंग, मतलब लाइफ टर्म तक उनको जेल में होना था, सर्विंग करना था, बट उनको क्या कर दिया गया, प्री मैच्योर रिलीज कर दिया गया। और वो लोग क्या किए थे, क्यों वो लोग को लाइफ टर्म सर्विंग करने के लिए सज़ा मिला गया था, क्योंकि वो लोग क्या किए थे, गैंग रेप किए थे ऑफ ए वोमेन एंड द मर्डर भी किए थे ऑफ एटलीस्ट 7 पीपल का, ठीक है। तो सोच लीजिए इतना हिलेरियस काम किए थे इन्होंने, तो इन लोगों को छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये लोग को इसीलिए क्या हुआ था कि सज़ा मिला था, लाइफ इम्प्रिजमेंट मिला था, बट ये लोग को क्या कर दिया गया है, प्री मैच्योर रिलीज कर दिया गया। तो इसीलिए क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में जो एक्टिविस्ट है, पब्लिक स्पिरिटेड एक्टिविस्ट, उन्होंने जाके क्या किया, एक चैलेंज फाइल की और उन्होंने क्या बोला कि आखिर ये लोग को जो भी नॉर्म्स के तहत में ये लोग को, ये कन्विक्ट को जो रिलीज किया गया है, आखिर उस जो भी नॉर्म्स था उसको क्या कर देना चाहिए, ले डाउन करना चाहिए, क्योंकि वो नॉर्म्स जो है वो क्या है, रॉन्ग है, रॉन्गली इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। गैंग रेप ऑफ ए वोमन एंड मर्डर कितने के, एटलीस्ट 7 पीपल का, ड्यूरिंग दी, और कब किया था इन्होंने, 2002 में किया था, एंटी मुस्लिम पोग्राम इन गुजरात में। बिल्की बानो द सर्वाइवर, बिल्किस बानो जो है, जो कि सर्वाइवर अभी तक है, हैज़ नॉट मूव द कोर्ट सो फार, जो कि मूव नहीं कर पाई थी कोर्ट तक, एंड बट इट इज़ क्लियर दैट द कंट्रोवर्शियल ऑर्डर ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट, बट ये क्या है, कंट्रोवर्शियल ऑर्डर आया है किसके द्वारा, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, एंड ग्रांटिंग रेमिशन टू द कन्विक्ट शुड बी ए सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। और जो भी ग्रांटिंग दिया गया है रेमिशन, ठीक है, कन्विक्ट को, उसमें क्या होना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू होना ही चाहिए। एट दैट दोज फाउंड गिल्टी ऑफ मल्टीपल मर्डर, क्योंकि ये लोग क्या है, गिल्टी है किसके, मल्टीपल मर्डर के, पहला तो गैंग रेप, ठीक है, और सेकंड चीज़ क्या है कि ये लोग मर्डर भी किए, वो भी कितने, 7 के। तो सोच लीजिए कितने, तो ये लोग का तो कोई हालत में रेमिशन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये लोग में क्या होना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग दैट ऑफ 3-year-old चाइल्ड, और इसमें से 3 साल का एक बच्चा जिसका क्या किया गया था, मर्डर किया गया, एंड गैंग रेप भी किया गया, वे फाउंड सीटेबल कैंडिडेट फॉर प्रीमैच्योर रिलीज इज अनएक्सेप्टेबल। जिसमें कि बार बार यही चीज़ आलोचना किया जा रहा है कि आखिर क्यों ये लोग को रिलीज़ किया गया, ये कन्विक्ट को बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, फिर से ये लोग ऐसे काम करें, ठीक, कुछ भी हो सकता है, तो ये लोग को आखिर क्यों छोड़ा गया है, सिंपल से, जो कि क्या है, अनएक्सेप्टेबल है। ये सोसाइटी के द्वारा, ये स्टेट के द्वारा, ये नेशन के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इवन अदरवाइज देयर आर स्पेसिफिक लीगल ग्राउंड टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट डिसीजन। इवन अदरवाइज क्या बताया जा रहा है कि एक स्पेसिफिक लीगल ग्राउंड के तहत क्वेश्चन अराइज हो रहा है गवर्नमेंट के डिसीजन पे, ठीक है, और किस गवर्नमेंट के, गुजरात का। द रेमिशन वॉज बेस्ड ऑन ए डायरेक्शन फ्रॉम ए 2 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन पिटिशन बाय वन ऑफ द कन्विक्ट। और ये जो रेमिशन है वो किसके बेस में था, अंडर डायरेक्शन फ्रॉम द 2 जज, जो कि डायरेक्शन दिया गया था किसके द्वारा, 2 जज के द्वारा, जो कि बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के थे, ऑन ए पिटिशन बाय द वन ऑफ कन्विक्ट, जिसमें कि क्या हुआ था कि वन जो
एक जो कन्विक्ट है वो पिटिशन फाइल किया था और उसी के पिटिशन फाइल आफ्टर पिटिशन फाइलिंग क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें से सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जज है वो लोग डायरेक्शन दिए और वैसे ही क्या हुआ, उनको रेमिशन मिल गई और उनका क्या हुआ, कन्विक्ट को रिलीज कर दिया गया। द क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड वाज वेदर द गुजरात गवर्नमेंट ऑन महाराष्ट्र और द महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर कंसिडरिंग द प्ली फॉर रेमिशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या द क्वेश्चन टू बी कि डिसाइडेड किया जाए कि वेदर जो गुजरात गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो कंसिडर कर सकते हैं plea for the remission, and the court ruled that the state government of Gujarat where the crime occurred should consider the matter and not a Maharashtra, the state to which the trial was transferred by the Supreme Court to ensure an impartial ट्रायल। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कोर्ट जो है वो रूल करेगा दैट द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात जहाँ पे क्राइम अक्कड़ हुआ है शुड कंसिडर किया जाएगा वहीं पे मैटर को एंड नॉट ए महाराष्ट्र, यहाँ पे महाराष्ट्र को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। द स्टेट टू विच द ट्रायल वॉज ट्रांसफर बाय द सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे क्या हुआ था कि द स्टेट जो है टू विच द ट्रायल जो भी चल रहा था उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करने के लिए कि इम्पार्टियल ट्रायल जो है वो नहीं ना हो रहा है। वाइल पासिंग दिस ऑर्डर द बेंच ऑल्सो सेट द रेमिशन शुड बी, वाइल ये जो पासिंग हो रहा है, ये ऑर्डर जो पास हो रहा था, ठीक है, तो ऑर्डर पास होते टाइम क्या हुआ, द बेंच ऑल्सो सेड द रेमिशन जो है वो शुड भी क्या होना चाहिए, शुड बी कंसिडर अंडर ए पॉलिसी फ्रेम इन जुलाई 1992, और वो कंसिडर होना चाहिए कैसे, एज पॉलिसी जो कि फ्रेम किया गया था अंडर 1992 जुलाई में, एज दैट वाज अ प्रिवेलिंग पॉलिसी, जो कि अब क्या हो गया, प्रिवेलिंग पॉलिसी हो चुका है ऑन द डेट ऑफ द 2008 कन्विक्शन के तहत टाइमिंग। इन दिस मीन that the bar on granting remission to those convicted for murder and rape found in the current policy will not apply to this convict। इसका मतलब यही बताया जा रहा है कि जो भी जिस तहत से ग्रांट किया गया रेमिशन कन्विक्टेड को फॉर मर्डरिंग और रेप जो किए थे वो लोग को जो रेमिशन ग्रांट किया गया वो जो करंट पॉलिसी है वो अप्लाई नहीं होता इस कन्विक्ट में। एंड देयर एट लीस्ट 2 ग्राउंड ऑन विच द रेमिशन ऑर्डर अपीयर्स इलीगल, और सबसे पहला 2 रीजन जो है जिस ग्राउंड में क्या होता है रेमिशन जो है वो इलीगल बताया जा रहा है इस, ठीक है, ये इशू में। फर्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मेड ए डिसीजन ऑन इट्स ऑन विदाउट ए कंसल्टिंग विद द सेंटर, कि स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई भी रेमिशन का डिसीजन बनाता है विदाउट कंसल्ट सेंटर तो ये क्या हो जाता है, इलीगल हो जाता है। वही लिखा होता है स्टेट गवर्नमेंट जो है मेड ए डिसीजन ऑन इट्स ऑन विदाउट कंसल्टिंग विद द सेंटर, तो ये क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। अंडर सेक्शन 435 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर सच ए कंसल्टेशन विद द सेंटर इज मैंडेटरी इन केस प्रूव्ड बाय द सीबीआई, अगर सीबीआई के द्वारा कोई भी केस जो है वो प्रूव हो जाता है तो ये तो सेंटर मैंडेटरी है कि ये क्या होना, ये स्टेट का मैंडेटरी है कि वो किसके साथ ये करे, सेंटर के साथ भी बात करे, ठीक है। वही जो बताया जा रहा है कि अंडर सेक्शन 435 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर के तहत सच कंसल्टेशन जो है, जो भी कंसल्टेशन लेना है विद द सेंटर वो मैंडेटरी है इन केस प्रूव बाय, अगर सीबीआई के द्वारा भी केस जो वो प्रूव हो जाता है तो भी। फर्दर द कंपोजिशन ऑफ द कमिटी, जो जो भी कंपोजिशन जो बना था कमेटी किसके लिए, रिकमेंड करने के लिए कि रेमिशन जो है कन्विक्ट कंसिस्टेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो कि 2 विजिबल लेजिस्लेटर हैं। आइडियली ए रेमिशन जो पैनल शुड ए कंप्राइज सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर इंचार्ज, आइडियली क्या बताया जाए कि रेमिशन पैनल जो है वो कंप्राइज करे एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर को इंचार्ज ऑफ ए होम और लॉ एट ए डिस्ट्रिक्ट जज है, एंड द प्रेजेंट सुपरिटेंडेंट एंड ऑफिसर्स हु डील विद प्रोबेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ ए पॉलिटिकल मेंबर सर्टेनली वेटिएट इट्स डिसीजन, जो भी प्रेजेंस है पॉलिटिकल मेंबर वो सर्टेनली क्या कर रहे हैं, डिसीजन को वेटिएट कर रहे हैं। एंड फर्दर इट अपियर दैट द ऑब्जेक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज कंसर्न वाज ए डिसरिगार्डेड, और फर्दर ये अपियर हो रहा है कि जो भी ऑब्जेक्शन था डिस्ट्रिक्ट जज का वो कंसर्न बताया जा रहा है और डिसरिगार्ड बताया जा रहा है। कास्टिंग ए शैडो ऑन लेजिटिमेसी ऑफ द रेमिशन, और वो लोग भी कास्टिंग कर रहे शैडो एज ए लेजिटिमेशन फॉर द रेमिशन, बट यहाँ पे रेमिशन नहीं होना चाहिए। इट विल बी द अप्रोप्रिएट इफ द सुप्रीम कोर्ट कंस्टिट्यूट ए बेंच ऑफ सफिशिएंट साइज टू reconsider judgment that allow the remission policy obtaining on the date of conviction instead of the policy currently in force, as well as decide the question of whether the appropriate government should be the one on the state where the crime took place or the state to which the trial was transferred on judicial। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है
इट विल बी अप्रोप्रिएट, क्या ये अप्रोप्रिएट है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंस्टिट्यूट करे एक बेंच जो कि सफिशिएंट साइज होगा रिकन्सिडर करने के लिए जजमेंट को, जो अलाउ करेगा कि रेमिशन पॉलिसी जो है वो ऑब्टेन होना चाहिए था ऑन द डेट ऑफ कन्विक्शन इंस्टेड ऑफ द पॉलिसी जो करेंटली इन्फोर्स में है, एज वेल एज डिसाइड करेगा क्या क्वेश्चन को कि वेदर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो है कि नहीं, एंड शुड बी द वन, और क्या वही है कि जो स्टेट को वेदर क्राइम जो है टुक प्लेस लिया था, और द स्टेट टू विच द ट्रायल वाज ट्रांसफर ऑन जुडिशियल, और स्टेट टू विच ट्रायल जो वो ट्रांसफर कहाँ हो जाए, ऑन जुडिशियल जुडिशियल ऑर्डर में। इट कैन ऑल्सो स्पेल आउट, और ये भी बात बताई गया कि क्या ये काउंटर करेगी ऑपरेशनल रेमिशन पॉलिसी को, जो भी रेमिशन पॉलिसी है, वन दैट विल बी इन्फॉर्म बाय द ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन, क्या ये ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन में चली जाएगी, एज वेल एज ए स्कोप फॉर रिफॉर्म ऑफ ऑफेंडर एंड देयर सेंस ऑफ रिमोर्स। अब यहाँ पे क्या लास्टली बताया गया कि ह्यूमैनिटेरियन एज वेल एज द स्कोप जो है वो किसके लिए है, फॉर रिफॉर्म के लिए है, और फॉर द किसके लिए, ऑफेंड, जो भी ऑफेंस किया है उनके रिफॉर्म के लेके कुछ स्कोप होना चाहिए, एंड देयर सेंस ऑफ रिमोर्स को, कि वो सुधर जाए, ठीक है, इस वजह से वो सुधर जाए और वो अपना गिल्ट को अप्लाइज कर रहा है, वो अपने आपको वो सबके सामने सॉरी बोले, तो वो शायद ऑफेंड जो भी ऑफेंस किया है वो क्या हो सकता है, सुधर सकता है, स्कोप में रेमिशन दिया जा सकता है, यहाँ पे लास्टली बोला गया, तो जो कि अनएक्सेप्टेबल है। देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। सो थैंक यू गाइज।